वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी की होली काफ़ी बढ़िया रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग 28 से लेकर 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में आपको पूरे मार्च महीने का और पूरे फरवरी महीने का जो करंट अफेयर्स है वो वन लाइनर के तौर पर या सिंगल कहें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपको वो क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जनवरी से लेकर मार्च तक का भी आपका डिमांड है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक के वन लाइनर प्रोवाइड करा दूंगा। वो वन लाइनर होगा और ये जो है एमसीक्यू होगा मार्च और फरवरी महीने का। जनवरी का ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर 28 से 31 मार्च के इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। चिंगारी जीत की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे आपको और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल जो हमने सवाल यानी पिछले दिन जो आपसे सवाल पूछा गया था, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कितने हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 हाई कोर्ट हैं। अब देखिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 28 से लेकर 31 मार्च तक के ये सारे करंट अफेयर्स हैं। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 72वां राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, यानी उसका 72वां स्थापना दिवस है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय कर दिया गया था और बृहत्तर राजस्थान संघ बनाया गया था। राजस्थान के बारे में जानिए। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वी राजस्थान में दो बाघ अभयारण्य विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर और सरिस्का है, और भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। विश्वविख्यात दिलवारा मंदिर जो है वो राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान में यूनेस्को के 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जो जयपुर के अंदर है, एक जंतर मंतर दिल्ली में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जयपुर वाला जो जंतर मंतर है ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान के जंतर मंतर की बात होगी। तो एक हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जंतर मंतर जो जयपुर में, और राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर, जैसलमेर, इन सभी जो है को तीनों को क्या मिला हुआ है, ये यूनेस्को की 3 विश्व धरोहर स्थल है। ये एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में किया जाएगा। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 की एएफसी महिला एशियाई कप के लिए 3 अंतिम स्थानों की घोषणा की, जो 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक भारत में आयोजित होंगे। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कोलालमपुर, मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा है। महासचिव दातो विंडसर जॉन है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप 2022 की मेजबानी भी भारत ही करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने यह जारी किया है, विश्व बैंक ने। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वर्ष 2021 के लिए अपनी प्रमुख रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, ये इसका नाम है। यह गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डेटा परिदृश्य की बदलती क्षमता के बारे में बताता है। विश्व विकास रिपोर्ट 1978 से सालाना एक वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है। विश्व बैंक के द्वारा जारी अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट को भी याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये भी विश्व बैंक ही जारी करता है। अगला सवाल है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिसारा परेरा। ये एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। इसी के साथ तिसारा परेरा एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले विश्व के 9वें खिलाड़ी भी बन गए हैं, ये भी याद रखिएगा। वहीं घरेलू क्रिकेट में ऐसा करने वाले वो छठे बल्लेबाज बने हैं। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ 3 बल्लेबाज ने ही ऐसा किया है, यानी एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। नाम याद रखिएगा, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह और कैरन पोलार्ड।
इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर आपको याद रखना है, सर गारफील्ड सोबर्स एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। उन्होंने 1968 में ऐसा करिश्मा किया था। अगला सवाल है, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा। 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा। लिम्बाले को यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। सरस्वती सम्मान के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। इस सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। इस सम्मान में शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान बने हैं, यानी कैप्टन बने हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इस साल आईपीएल 2021 के लिए टीम का नया कप्तान बनाया है। ऋषभ पंत चोट की वजह से बाहर हुए श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे। ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास में 5वें सबसे युवा कप्तान होंगे। सबसे युवा आईपीएल कप्तानों में शीर्ष पर विराट कोहली और स्टीव स्मिथ हैं, जो कि 22 की उम्र में आईपीएल कप्तान बने। फिर सुरेश रैना और श्रेयस अय्यर का नाम आता है, जो कि 23 की उम्र में कप्तान बने। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, ऋषभ पंत जनवरी माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले दुनिया के पहले मेंस क्रिकेटर बने थे। अगला सवाल है, हाल ही में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढाका यानी बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है, ये शेख हसीना है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, आप उनका फोटो देख रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से ढाका के बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बंगबंधु बापू संग्रहालय का यानी म्यूजियम का उद्घाटन किया है। संग्रहालय में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी है। यह प्रदर्शनी गांधी और बंगबंधु के जीवन को समर्पित है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और साल 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इरफान खान को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सिनेमा के सबसे फेमस अवार्ड 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है। इस साल का बेस्ट मेल एक्टर इन लीडिंग रोल अवार्ड जो है वो अभिनेता इरफान खान को दिया गया है, उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। इस साल बेस्ट फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल अवार्ड जो है अभिनेत्री तापसी पन्नू को दिया गया है, उनके फिल्म थप्पड़ के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड थप्पड़ मूवी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ओम राउत को मिला है थानाजी मूवी के लिए। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है अमिताभ बच्चन को गुलाबो सिताबो के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इरफान खान को दिया गया है। अगला सवाल है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग का मतलब तो आप सबको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों सवाल जो है अक्सर पूछे गए हैं। अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, ये चारों ही सवाल आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ला पेरिस संयुक्त अभ्यास में भाग लेगी, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी में फ्रांस के नेतृत्व वाले ला पेरिस संयुक्त अभ्यास में भाग लेगी। इसका आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नौसेना भी भाग लेंगे। ला पेरिस संयुक्त अभ्यास के बाद भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मालाबार अभ्यास और वियतनाम के साथ पैसेज अभ्यास में भाग लिया है। भारत और फ्रांस की वायुसेना ने गरुड़ संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया है।
अगला सवाल है, किस फिनटेक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर यानी D2R फिनेंस लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पे। हाल ही में अग्रणी फिनटेक कंपनी भारत पे ने डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर यानी D2R फिनेंस नाम से एक नया उधार उत्पाद लॉन्च किया है। यह उत्पाद वितरकों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों और डीलरों को तत्काल तरलता यानी लिक्विडिटी की पेशकश करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमल खान के नाम पर रखा गया है। हाल ही में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में किए गए एक शोध में ISS में बैक्टीरिया के 4 उपभेद यानी स्ट्रेन्स का पता चला है। इन उपभेदों में से एक का नाम अजमल खान के नाम पर मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली रखा गया है, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और कोविड-19 द्वारा इस क्षेत्र को होने वाले नुकसान को ठीक करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, 24 जनवरी 2020 को ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा देखो अपना देश का शुभारंभ किया गया। हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है और हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली एक्सप्रेस। दोनों ही देश के बीच मैत्री एक्सप्रेस यानी ढाका कोलकाता इसके बीच ये चलेगी और बंधन एक्सप्रेस खुलना कोलकाता के बीच चलेगी। के बाद ये तीसरी यात्री ट्रेन है। ठीक है, दोनों पर ये जो नाम रखा गया है न्यू जलपाईगुड़ी को और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी या ढाका के बीच जो ये ट्रेन चलेगी, इसका नाम हमने बताया आपको मिताली एक्सप्रेस। ये तीसरी ट्रेन है, इससे पहले 2 ऐसी ट्रेन जो है वो चल चुकी है। एक का नाम मैत्री एक्सप्रेस है जो ढाका और कोलकाता के बीच चली थी और दूसरा है बंधन एक्सप्रेस जो खुलना और कोलकाता के बाद चली। अब ये तीसरी है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, एवर गिवन खबर में बना हुआ है, यह एक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवाहक जहाज। आपने देखा होगा ये जहाज बीते कुछ दिनों चर्चा में रहा क्योंकि ये एक जगह पर स्टक हो गया था, फंस गया था। स्वेज नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवन निकाल लिया गया है। 23 मार्च को एक विशाल कंटेनर जहाज के स्वेज नहर में फंस जाने के बाद अवरुद्ध शुरू हुआ था। यह वैश्विक शिपिंग को प्रभावित कर रहा था। भारत उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए स्वेज नहर मार्ग का उपयोग करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था। इसका निर्माण 1859 में शुरू किया गया था। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी लंबाई 193 किलोमीटर, यह जो है 193 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, अगला यहाँ पर है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महेंद्र गिरी, ऑप्शन नंबर बी। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, ये ऐसा करने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महेंद्र गिरी को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई दी है। राजाजी नेशनल पार्क के बारे में जान लीजिए। यह एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। यह उत्तराखंड के 3 जिलों यानी हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। चीला, मोतीचूर और राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्यों को 1983 में एक में मिला दिया गया था, यानी इसका विलय कर दिया गया था। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा ने। गोवा राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को धर्मों के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान, क्योंकि आप अक्सर जब भी शाहीन नाम सुने तो आप इसका आंसर आराम से पाकिस्तान कर सकते हैं। कभी भी आप अगर बाबर नाम सुनते हैं इसका आंसर आप पाकिस्तान कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के नाम जो है वो पाकिस्तान ही रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिए। शाहीन 1A 900 किलोमीटर की रेंज की वाली परमाणु क्षमता की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ से कहाँ? सतह से सतह। रेंज क्या है? 900 किलोमीटर की रेंज, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 1A। अगला सवाल है, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेंगे एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने दुशांबे में अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के 9वें मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया है। वह तजाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के संयुक्त निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उद्देश्य इसका है अफगान शांति के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति लाना। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल तुर्की में हुई थी। यह अफगानिस्तान और इसके पड़ोसियों के क्षेत्रीय भागीदारों की साझा चुनौतियों और हितों को संबोधित करने का एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? स्कोप क्या है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसके नए अध्यक्ष किनको बनाया गया? आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो सोमा मंडल है, इनको स्कोप की नई अध्यक्ष चुना गया है। गर्भपात शोक अवकाश यानी मिसकैरेज बेरीवमेंट लीव लॉ, इसको लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से एक नया कानून पारित किया है। इसमें उन महिलाओं और उनके पार्टनरों के लिए शोक भत्ते का प्रावधान किया गया है जिन्होंने गर्भपात के कारण यानी एबॉर्शन के कारण, गर्भपात यहाँ पर ये एबॉर्शन वाला नहीं है, मिसकैरेज वाला है। ठीक है, तो ये गर्भपात शोक जिसको मिसकैरेज बेरीवमेंट लीव लॉ कहा गया है, तो शोक भत्ते का प्रावधान किया गया है जिनमें गर्भपात के कारण या मृत बच्चे के जन्म लेने के चलते अपना बच्चा जो उन्होंने खोया है उसकी वजह से ये शोक भत्ते का प्रावधान इस कानून में किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। UIDAI के नए CEO बने हैं सौरभ गर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है? ये हाल ही में हुआ है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर इंडोनेशिया यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2968 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर यागिकार्ता के निकट घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर है। यह माउंट मेरापी पर्वत का सबसे बड़ा लावा प्रवाह था। अगला सवाल है, हाल ही में किसने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको मंजूरी दी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को मंजूरी दी है। इसमें उपराज्यपाल के अधिकार को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में ICC के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। ये ICC की ताज़ा रैंकिंग है, वनडे रैंकिंग, जिसमें नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप रैंक देख सकते हैं, विराट कोहली नंबर 1, इसके बाद दूसरे नंबर पर बाबर आजम, ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा, फिर आप याद रखिएगा इंडिया के, तो 2 खिलाड़ी टॉप 3 के अंदर हैं। चौथे नंबर पर रॉस टेलर और 5वें नंबर पर एरन फिंच हैं। इन सब की यहाँ पर रेटिंग दी गई है, यानी पॉइंट के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, 2022 ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गर्ल गैंग। न्यूजीलैंड के गायक जिन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाना है। अगला सवाल है कि इन 2 देशों ने 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ईरान। इस समझौते पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी और उनके ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। इस पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी 3 लेखक हैं, विवेक वाधवा, इस्माइल अमला और एलेक्स सेल्वेकर। अगला सवाल है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनोद कापड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना किसकी सहायक नदी है? सोन किसकी सहायक नदी है? बेतवा किसकी सहायक नदी है? और शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? एक एक करके यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद देखिए यमुना, यमुना गंगा की सहायक नदी है। सोन, सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। और शिवनाथ जो है वो महानदी की सहायक नदी है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, यानी कब हुआ था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919 या फिर 13 अप्रैल 1920। जो भी करेक्ट आंसर है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका आंसर आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।